हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। फेस्टिव विद किंशुक आप लोगों के लिए पुनः एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सटीक भविष्यवाणी के रूप में लेकर आया है। एक एक चीज, एक एक भविष्यवाणी को डिकोड करते हुए हमें पढ़ना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रश्न के रूप में गाहे बगाहे हमें देखने को मिलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। लीजिए पहली शुरुआती बड़े धड़ाकेदार धमाकेदार तथ्य के साथ। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना गया? चार्ल्स ग्रांट को। लेकिन भारत में राजनीतिक शिक्षा का जनक, पॉलिटिकल एजुकेशन अलग चीज है, राजनीतिक शिक्षा का जनक जॉर्ज थॉमसन को माना जाता है। एक लोक कल्याणकारी शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को। शिक्षा की राष्ट्रीय योजना के प्रथम भारतीय प्रवर्तक कौन थे? अक्षय कुमार दत्त। ये तथ्य आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास नामक सीरीज से मैं लेकर आया हूं। मेरा बड़ा चर्चित विषय है। मैं अपने पेड कोर्सेज में इस तरह के नोट्स वगैरह बहुत डेप्थ में जाकर हम लोग पढ़ते हैं। ये वहीं से निकाली हुई चीजें हैं, उन्हीं नोट्स से। सर, शिक्षा की राष्ट्रीय योजना के प्रथम भारतीय प्रवर्तक अक्षय कुमार दत्त को माना जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 लॉर्ड डलहौजी के काल में, याद रखना गवर्नर जनरल का नाम था उस टाइम पर लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी काल में वुड डिस्पैच, मिस्टर वुड जो थे, उनके द्वारा जो एक शिक्षा नीति अपनाई गई थी। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल का 1854 का वुड डिस्पैच है। जबकि प्रारंभिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, मोहनदास करमचंद गांधी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले का अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्रस्ताव था जो 16 मार्च 1911 ईस्वी को इंपीरियल काउंसिल में गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश क्राउन के सामने प्रस्तुत किया था। मतलब ब्रिटिश क्राउन को एड्रेस करते हुए, क्राउन तो नहीं मौजूद थे। याद रखिएगा, स्त्री शिक्षण के आद्य जनक यानी कि सबसे आरंभिक जनक किसे बोला गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा 1883 ईस्वी के अंदर। तो स्त्री शिक्षण के आद्य जनक थे श्रद्धेय परम आदरणीय ज्योतिबा फूले साहब। और ये बात याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले साहब की जो अर्धांगिनी थी सावित्रीबाई फूले, उन्हें भारत की प्रथम महिला अध्यापिका होने का भी श्रेय है। ये पति पत्नी का प्यार था कि जो महिला निरक्षर थी उन्हें पहले पढ़ना सिखाया, ना केवल पढ़ना सिखाया, पढ़ना सिखाने लायक योग्य बना दिया, और वो भारत की प्रथम महिला अध्यापिका बनी। और उनके भी गुरु उन्हीं के श्रद्धेय परम स्वामी ज्योतिबा फूले साहब थे। भारत की पहली रात्रि पाठशाला का प्रौढ़शाला ज्योतिबा फूले साहब के द्वारा ही स्थापित किया गया था। मेरे लिहाज से ज्योतिबा फूले के नाम पर शिक्षा दिवस का नामकरण कर देना चाहिए। इसमें जाति धर्म कुछ नहीं होता। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस जमाने में घोर ब्राह्मणवाद के विरोध के बावजूद शिक्षा का अलख जगाया था महाराष्ट्र के अंदर। ज्योतिबा फूले साहब के नाम पर शिक्षा का एक दिवस तो होना ही चाहिए, चाहे टीचर्स डे हो, चाहे कोई शिक्षा दिवस हो, शिक्षा क्रांति, जो भी हो, वो सरकार को देखना है। बहरहाल, सरकार से शिक्षकों के लिए अच्छे वेतन की मांग करने वाले प्रथम भारतीय भी ज्योतिबा फूले है। अरे भाई, इसके बाद क्या बचता है इनके बेहतर भारत की शिक्षा की बेहतरी के लिए किए गए प्रयासों में? क्लियर। 19वीं सदी में प्रथम भारतीय मुस्लिम अध्यापिका के रूप में फातिमा शेख जानी जाती हैं। फातिमा शेख, नॉन एज ए फर्स्ट मुस्लिम लेडी टीचर इन 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट। आई थिंक यहाँ तक की तथ्यों को आप बहुत अच्छे से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसी भविष्यवाणियों की सीरीज में अगले तथ्यों को डिकोड करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि नील आंदोलन प्रथम संगठित किसान आंदोलन था ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने, याद रखना, दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। तो नील दर्पण ने नील बागान मालिकों के द्वारा जो नील कृषक थे उन पर किए जा रहे अत्याचारों का जीवंत वर्णन दीनबंधु मित्र ने ही अपने नाटक नील दर्पण में किया था। मोपला हिंसा, स्वतंत्र भारत की प्रथम ब्रिटिश भारत का प्रथम सांप्रदायिक हिंसा मोपला आंदोलन था। और इसका श्रेय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में परम आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी को जाता है, क्योंकि पहली बार भारत के अंदर
धर्म के नाम पर राजनीति करने का श्रेय इन्हीं सज्जन को है जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग को जोड़ने की जो दुष्प्रवृत्ति, जो कुत्सित प्रयास था, वो इन्हीं गांधी जी के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन का भारत से कोई मतलब नहीं था। कहाँ तुर्की यार, कौन मौलाना शौकत अली, कौन मौलाना मोहम्मद अली, लेकिन आपको शौक था राष्ट्र नायक बनने का, तिलक से आगे निकलने का। आपने वो गलती करी। बहरहाल, जब कभी आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं दूध, नीर, क्षीर सब कर दूंगा। हो सकता है आप में से कई लोग आपत्ति हो, आप सिर्फ आपत्ति जता सकते हो, बाबू हवेली पर आकर तर्क करने के लिए बैकअप चाहिए, साहस चाहिए, पॉसिबल नहीं है वो। याद रखिएगा मेरी बात को। मोपला जो आंदोलन थे, बड़े विभत्स दंगे हुए थे। एनी बेसेंट का जो खत था, परम आदरणीय श्रद्धेय मोहनदास करमचंद गांधी जी को पढ़ लीजिएगा, पर्दे हट जाएंगे, आंखों की पुतलियां खुल जाएंगी, चक्षु खुल जाएंगे कि क्या लिखा गया था, कितना विभत्स। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि हमने कहीं पढ़ा नहीं, तो मैंने पहले ही कहा, ये प्रॉब्लम कांग्रेसी विचारधारा से ओतप्रोत इतिहासकार और कम्युनिस्ट जो राइटर्स हैं उनकी है, हमारी नहीं। तो यहां पर इस मोपला हत्याकांड से संबंधित जो मुस्लिम नेता, इस हत्या, कई हजारों हिंदुओं का, कहते हैं 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था लगभग 6 माह में, कि जो दोषी मोपला नेता थे उनसे ब्रिटिश हुकूमत इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उन सबको जलाकर मार दिया गया था। और ये ब्रिटिश भारत की वैगन ट्रेजेडी या पोडुनर की काल कोठरी घटना 20 नवंबर 1921 को घटित की। याद रखिएगा, इस घटना में 67 मोपला कैदी कहना गलत है, ये हिंदुओं के नरसंहारक, नर पिशाच मोपला मुस्लिम नेता थे, को पोदुनर की केंद्रीय जेल में एक बंद माल डिब्बे में जब ले जा रहा था, कहते हैं कि आग लगाई गई, दम घुटने से इन सभी की मौत हो गई। इस वैगन ट्रेजेडी या पोडुनर की काल कोठरी घटना यानी कि 20 नवंबर 1921 की, इस घटना को दक्षिण का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे तो आश्चर्य नहीं है, कि स्वतंत्रता के बाद की कांग्रेस सरकार ने जो मुख्य अभियुक्त था मोपला नरसंहार का, उसको महान स्वतंत्रता सेनानी की लिस्ट में एक अहम स्थान दिया हुआ था। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। याद रखिएगा, आप मेरी किन तर्कों को पॉसिबल नहीं है बाबू, बहुत वक्त लगेगा भी आप लोगों को। नेक्स्ट, भारत में एम.के. गांधी। याद रखिएगा, मैं एक अलग तथ्य आपके सामने नेक्स्ट भविष्यवाणी के रूप में रख रहा हूँ। भारत में एम.के. गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह, इस बात को याद रखिएगा, प्रथम किसान सत्याग्रह अलग है, प्रथम सफल सत्याग्रह अलग है। मोहनदास करमचंद गांधी जी का, जिनको महात्मा गांधी भी कहते हैं। प्रथम किसान सत्याग्रह 1917 ईस्वी का बिहार का चंपारण सत्याग्रह था। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। बापू ने भितीय हरवा आश्रम जो चंपारण के अंदर आश्रित था, वहां से नील किसान आंदोलन का श्री गणेश किया था। तो भारत में गांधी जी का पहला किसान सत्याग्रह 1917 ईस्वी का, याद रखिएगा, 1917 ईस्वी का चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 ईस्वी में आरंभ किया गया था। लेकिन इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा, प्रथम सफल सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन था गांधी जी का 1918 में। बहरहाल वो बाद में देखेंगे। बाबा रामचंद्र ने, ये बात भी याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र ने नवंबर 1925 में लेनिन को किसानों का प्यारा नेता घोषित किया था। बाबा रामचंद्र कौन है? महान क्रांतिकारी कृषक नेता, किसान नेता, जिनका संबंध अवध किसान सभा के साथ था। याद रखिएगा। तो बाबा रामचंद्र ने नवंबर 1925 में मार्क्सवादी नेता, रशियन मार्क्सिस्ट जो लीडर थे लेनिन, उसको किसानों का प्यारा नेता कहा और ये कहा, रूस के अतिरिक्त किसान अब भी सर्वत्र दास हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी मानसिक गुलामी और कोई नहीं हो सकती यदि आप इस तरह की विचारधारा रख कर चलते हैं। बहरहाल आप इस पूरी स्लाइड को ढंग से देखिएगा, इनमें ये काफी इंपॉर्टेंट है। जनरल पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के तथ्यों को नहीं उभारा जाता है, लेकिन मैं अपना नैतिक कर्तव्य मानता हूँ, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा, शिक्षक एक दीपक की भांति होती है। शिक्षक को पहले अपने अंदर ईंधन रूपी ज्ञान भरना पड़ता है, या ज्ञान रूपी ईंधन भरना पड़ता है, तब वो जलता है, प्रकाश फैलाता है। आप जब तक स्वयं प्रकाशित नहीं होंगे ज्ञान रूपी ईंधन से, आप सोचिएगा अपने विद्यार्थियों के अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे मिटाओगे। सोचिएगा मेरी
बात को आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड पर क्या क्या प्रमुख घटनाएं दी हुई है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का भारत में पहला वास्तविक गांधीवादी किसान सत्याग्रह माना गया है। भारत में पहला किसान सत्याग्रह गांधी जी का 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। भारत में पहला वास्तविक गांधीवादी किसान सत्याग्रह याद रखिएगा 1918 का खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में था। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक राव गोपाल सिंह खरवा को माना जाता, जिनके साथ भूप सिंह गुर्जर जो आगे जाके विजय सिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हुए, को टॉटगढ़ अजमेर की जेल में ब्रिटिश सरकार ने बंदी बना लिया था। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी को माना जाता है, ब्यावर को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा क्रांतिकारियों को भेंट कर दिया था। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत वारिंद्र कुमार घोष को माना जाता है, जिनका संबंध अनुशीलन समिति के साथ था। याद रखिएगा, पहली बार महिला क्रांतिकारी घटना भारत में कब घटी? मैं बेहद महत्वपूर्ण, पहली बार महिला क्रांतिकारी घटना दुर्गा देवी भाभी के द्वारा 8 अक्टूबर 1930 ईस्वी को अपने कुछ साथियों के साथ आपने बॉम्बे में लेमिंगटन रोड स्थित पुलिस थाने के बाहर एक अंग्रेज पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी को गोली मार दी थी। लेकिन कोई भी इन तथ्यों को नहीं पढ़ाता है, क्योंकि हमारा पूरा इतिहास गांधी, नेहरू और उनके अनुयायियों के आगे समाप्त हो जाता है। माफ करिएगा साहब, मैं दोबारा आपसे आग्रह कर रहा हूँ, न जाने कितने शीश कटे, न जाने कितने धड़ तड़फड़ाए होंगे, न जाने कितनी बहनों की माँ की जो कलाई तो सूनी हुई होगी, न जाने कितनी अर्धांगिनियों पत्नियों की मांग सूनी हुई होगी, न जाने कितनी माताओं की गोद उजड़ी होगी, उनका दूध विलाप किया होगा, उनकी कोख से सूनी गूंज उठी होगी। याद रखिएगा, न जाने कितने रक्त तलाइयों में नर पिशाचों के अट्टहास गूंजे होंगे। हुजूर, उसके बाद जाकर इस देश को आज़ादी मिली है, ना कि रघुपति राघव राजा राम इनसे चरखा चलाने से देश आज़ाद नहीं हुआ करते हैं। यदि होते हैं तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पिछले कई सालों से रशिया, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन युद्ध रहता है। जाइए ना, चरखे भेजिए 1-2 लाख, हम भी देखते हैं। दूध यहीं पर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितनी सच्चाई इन चीजों में कि हे साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल और चरखा चलाकर आपने देश को आजादी दे दी। भाई साहब, ये किताबों में अच्छा लगता है। वो भी एक विशेष गुलाम मानसिकता वाली जो शुतुरमुर्ग पीढ़ी है, उन्हीं को ये चिलम पिलाइए, ये गुट्टी पिलाइए, फूंक दीजिए चिलम का, वही ऐसी बात कर सकते हैं। बाकी इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ मैं समझता हूं कि अन्याय हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा। तो पहली बार महिला क्रांतिकारी घटना दुर्गा देवी भाभी के द्वारा बॉम्बे में एक अंग्रेज पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी गोली मार देने से को माना जाता है। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक पार्टी का गठन हुआ था, गदर। उसका मुखपत्र गदर नाम से था। ये पश्तो भाषा में, याद रखना, पश्तो एक अफगान भाषा है, पश्तो भाषा में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। ये समाचार पत्र लाला हरदयाल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके प्रथम संपादक रामचंद्र पारी थे और इस समाचार पत्र का उद्देश्य ब्रिटिश शासकों की भारतीय सेना में, खासकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करके 1857 के गदर जैसा कुछ राष्ट्रीय स्तर पर धमाल मचाना था। गदर समाचार पत्र गदर पार्टी का मुखपत्र था। इसका जो इश्तिहार कभी छपा था, इसके प्रथम अंक में, उसमें क्या लिखा हुआ था जरा गौर करिएगा। अंग्रेजी राज का दुश्मन, इस शीर्षक से एक विज्ञापन छपा था। भारत में विद्रोह फैलाने के लिए एक बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आजादी और लड़ाई का मैदान भारत होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसी पार्टी से जुड़ी हुई एक थी जिसको भारतीय क्रांतिकारियों की माता मैडम भीकाजी कामा भी कहते हैं, जिनको पहली बार तिरंगा लहराने का जर्मनी के स्टुटगार्ट में श्रेय जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हुजूर, आप सम्मान करिए सबका, जो भी महान आदरणीय करमचंद गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लेकिन जो मेरी आपत्ति है कि सिर्फ इन्हें ही सेहरा मत बांधिए, क्योंकि जब पर्चे खुलेंगे तो काफ़ी काले चिट्टे खुलेंगे। याद रखिएगा, बर्तन ऊपर से मजा हुआ, अंदर से बहुत कालिख लिए हुए भाई, नहीं उसकी धुलाई हुई है। याद रखिएगा। तो इसी प्रकार के रुचिकर और अन्य ज्ञानवर्धक आप यदि वीडियो क्लासेस सेशंस चाहते हैं
इस एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी की तरफ से और हिस्ट्री विद किंशुक प्लेटफॉर्म की तरफ से प्लीज जुड़े रहिए। अगले सेशन तक के लिए हैव अ गुड डे।